हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आज कुछ ऐसा नया स्कैम के बारे में बात करूंगा जो आप सोच के हैरान हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का मैं एक रिपोर्ट देखा। रिपोर्ट देखने के बाद हमको ये लगा कि ये स्कैम का जो न्यूज है, ये जो नया तरीका का जो स्कैम है, ये आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी इसका शिकार हो सकता है। क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, उसी के साथ हम लोग ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह टेक्नोलॉजी से स्कैम भी बढ़ रहा है बहुत आगे। तो हम लोगों को जानकारी रखना होगा, नहीं तो कभी भी हम लोग इस तरह का ऑनलाइन स्कैम में फंस सकते हैं जिसके बारे में हम लोग अंदाज भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जरूर एंड तक देखिए, बहुत ही डेंजरस साइबर क्राइम के बारे में बात करेंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको लगे कि दूसरे को इसके बारे में जानना चाहिए, दूसरे को इसके बारे में नॉलेज रखना चाहिए, तो आप शेयर भी जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं रिपोर्ट एक दिखाऊंगा और उसी के साथ में कुछ स्कैम के बारे में, जो उस रिपोर्ट में कहा गया है, उस स्कैम के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरह का टेक वीडियो डेली आप लोगों को लाता हूं जो आपका काम पे आए। फ्रेंड्स, आज के डेट में अगर कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करता है तो उसको लोग चिढ़ाता है कि बैकडेटेड। तो फ्रेंड्स, इसी सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारा स्कैम हो जा रहा है और इस तरह का घिनौनी स्कैम हो रहा है जिसमें मजबूर किया जा रहा है सोशल मीडिया यूजर को। मैं पॉइंट बाय पॉइंट नया स्कैम के बारे में बताते रहूंगा और ये स्कैम आपके साथ कभी भी हो सकता है। आपको कुछ सावधानी लेना होगा, सुरक्षित तभी आप रह सकते हैं इस टाइम, इस डिजिटल टाइम में। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट एकदम नया सोशल मीडिया स्कैम है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अभी। फ्रेंड्स, किसी भी सोशल मीडिया में एक आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकता है। जब आप उसको एक्सेप्ट करिएगा, एक्सेप्ट करने के बाद ही वो चाहेगा आपसे वीडियो कॉल में बात करना। तो एक टाइम सेट करिएगा, उसके बाद आप वीडियो कॉल करिएगा। उस समय में वीडियो कॉल करते समय कुछ ऐसा चीज आपको दिखाया जाएगा वीडियो का उस पार से, तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं और आप वो वीडियो कॉल में वो बात आप कर सकते थे। बट उसी टाइम में जो कुछ भी बातचीत हो रहा है वो सारा चीज रिकॉर्ड कर रहा है दूसरा व्यक्ति। और वीडियो कॉल में आप लोग जानते होंगे, जो चीज आप देख पा रहे हैं, मतलब आप जिनको वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो जो चीज दिखा रहा है उसी के साथ आपका भी वीडियो फुटेज यहाँ पे शो होता है। तो उस टाइम में वो व्यक्ति आपका वो वीडियो, जो वीडियो कॉलिंग हो रहा है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करके आपको ब्लैकमेल करेगा। तो फुल डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का ही हुआ है मुर्शिदाबाद में, जो रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं। रिपोर्ट में ऐसा ही कहा जा रहा है। तो पहले आपके पास आपसे वीडियो कॉल करता है, उसके बाद ठीक कुछ ही टाइम के अंदर आपका व्हाट्सएप नंबर में वो वीडियो, जो रिकॉर्डिंग आपने जो वीडियो में बात की है, वो सारा चीज रिकॉर्डिंग फुटेज आपको व्हाट्सएप में भेज दिया। भेजने के बाद आप देखिए कि व्हाट्सएप में इस तरह का फुटेज आया है। तो उसके बाद ही आपसे मैसेज आ रहा है कि आपको पैसा देना होगा, नहीं तो ये फुटेज मैं वायरल कर दूंगा। कुछ ऐसा ही घिनौने स्कैम हो रहा है अभी नया टाइम में। तो आपको सावधानी लेना होगा, नहीं तो आप कभी भी शिकार हो सकते हैं इस स्कैम का। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का ही हुआ था, जैसा मैंने रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं। तो वहां पे जो कुछ भी दिखाया गया है, कुछ घिनौनी चीज दिखाया गया होगा और उसी के साथ आपका वीडियो फुटेज भी वहां पे शो होता है। तो उस टाइम में अगर वो फुटेज अगर वायरल हो जाता है तो उस टाइम में आपके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। तो उस टाइम में आप मजबूर हो जाते हैं स्कैम वाले को पैसा देने के लिए। ये स्कैम वाला जो डिमांड कर रहा है, वो डिमांड को पूरा करने के लिए फिर एक के बाद आपसे आपके ऊपर डिमांड किया ही जाएगा। और आप अगर नहीं देते तो उस टाइम में आपको डराएगा कि मैं फुटेज वायरल कर दूंगा। ठीक उसी के बाद रिपोर्ट किया था साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में। रिपोर्ट करने के बाद स्टेप कुछ इस तरह का ही रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है इस वीडियो फुटेज के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी स्कैम का शिकार हो सकते हैं हम सभी लोग। थोड़ा सावधानी लेना होगा। ऑनलाइन में सोशल मीडिया यूज करते होंगे, बाकी बहुत सारा हम लोग एक्टिविटीज करते होंगे ऑनलाइन में, बट हम लोगों को सावधानी से लेना होगा। किसी अननोन व्यक्ति से वीडियो कॉल में कभी भी बात मत करिए। अगर आप उसको नहीं पहचान रहे हैं तो कभी भी बात करना नहीं चाहिए। इस तरह का सावधानी लेना होगा, तभी हम लोग इस नया डिजिटल टाइम में ऑनलाइन स्कैम से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, और भी मैं स्कैम के बारे में बताऊंगा, नया स्कैम के बारे में।
सोशल मीडिया के अंदर आपका एक फॉरेनर फ्रेंड नया रिक्वेस्ट आता है, आप एक्सेप्ट करते हैं, उसके साथ ही साथ बातचीत होना चालू हो जाता है। कुछ टाइम चैटिंग में मतलब टाइपिंग में बात, उसके बाद ही ठीक वीडियो कॉलिंग में बात शुरू हो जाता है। फिर अच्छा खासा फ्रेंडशिप बन जाता है आप दोनों के अंदर। फिर कुछ दिन बाद आपको ये पता चलता है कि आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजा जा रहा है फॉरेन से, किसी फॉरेन कंट्री से। तो उस गिफ्ट को कलेक्ट करने के लिए कुछ चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप उस गिफ्ट को क्लेम कर सकते हैं जो आपका इंटरनेशनल फ्रेंड आपको बताता है इस तरह का। तो चाहे आपका बर्थडे हो या कोई त्योहार हो, उस टाइम में आपको वो गिफ्ट भेजता है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका फॉरेन कंट्री फ्रेंड बताया आपको करीब उसमें 2.5 लाख या 3 लाख का कुछ गिफ्ट है, उसको लेने के लिए करीब आपको 1-1.5 लाख पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक उसी टाइम में जब आप पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद जब गिफ्ट आके खोलते हैं, कुछ अलग ही टाइप का कुछ देखने को मिलता है और वहां पे पता चलता है कि आपके साथ स्कैम हो चुका है। बॉक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था और उस टाइम में आपका जो इंटरनेशनल फ्रेंड, वो फ्रेंड आपसे बात करना भी बंद कर देता है। उसी टाइम में आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस डिजिटल टाइम में सेफ रहने के लिए आपको सेफ सोचना होगा। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी अननोन पर्सन से आपको कभी भी ऑनलाइन में इस तरह से बात करना नहीं चाहिए। अगर कुछ भेजता है तो वो भी आपको लेना नहीं चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। ये सब ध्यान आपको देना है, नहीं तो आप ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था सोशल मीडिया स्कैम। सोशल मीडिया में किस तरह से स्कैम हो रहा है आप लोग देखें। फेसबुक में 1 रुपए में टी शर्ट, 1 रुपए में पैंट, 1 रुपए में iPhone 11, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट आपने जरूर देखे होंगे कि जो बाइक का दाम मार्केट में अगर आप लेने जाइएगा करीब 1 लाख उसका पड़ जाएगा, बट आपको फेसबुक में या दूसरा सोशल मीडिया में आपको वो दिखने को मिल रहा है कुछ ही पैसों के अंदर, जैसा 20,000 30,000 के अंदर आपको दिखने को मिल रहा है। तो इस तरह का भी स्कैम का शिकार हुआ है। खुद को इंडियन आर्मी बता रहा है और उसके बाद आपको आई कार्ड भी दिखाता है और उसके बाद बताया जा रहा है कि मेरा यहाँ पे ड्यूटी था और हमको ट्रांसफर किया जा रहा है और ये बाइक मैं बेचना चाहता हूँ जल्द से जल्द और कम पैसा के अंदर। तो जल्द से जल्द हमसे कांटेक्ट करिए और ये बाइक आप खरीद लीजिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप उस बाइक को देखते हैं, आपको पसंद हो जाता है, आप उस कांटेक्ट नंबर में कॉल करते हैं। उसके बाद ही जब बातचीत हो जाता है तो आपको कहा जाता है कि व्हाट्सएप में फिर बातचीत होना चालू हो जाता है। फिर आपको पर्सनल आईडी कार्ड भेज देता है, मैं इंडियन आर्मी हूं। तो आपको भी थोड़ा सा उनके ऊपर भरोसा होने लगता है कि एक इंडियन आर्मी है, स्कैम तो कभी नहीं हो सकता है। तो कुछ इस तरह से भी स्कैम हो रहा है मार्केट में। तो फिर आपको जब बातचीत हो जाता है कि आपने डिस्कस कर लिए है गाड़ी लेना है, तो इधर से उनको जाना होगा उधर गाड़ी लेने के लिए, तो उस टाइम में आपको कहा जाता है कि मेरे पास और भी बहुत सारा फोन आ रहा है, आप जल्द से जल्द ये पेमेंट हमको कर दीजिए, नहीं तो मैं बाइक किसी दूसरे को दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, बाइक तो आपको पसंद है, आप उस टाइम में पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद फोन ही नहीं लगता उनका। इस तरह से भी बहुत सारा स्कैम हो रहा है। तो आपको सावधानी लेना होगा, तभी आप इस डिजिटल टाइम में ऑनलाइन स्कैम से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी आप ये देखे हैं कि जिस टाइम में आप पैसा ले रहे हैं उस टाइम में आपको पिन, आपका जो यूपीआई पिन है 4 डिजिट या 6 डिजिट, उसको आप एंटर कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी को मनी ट्रांसफर करते हैं उस टाइम में आपको पिन वेरीफाई करना पड़ता है, मतलब आपसे पिन मांगा जाता है कि आप जो पेमेंट भेज रहा है एग्जैक्ट जिनका अकाउंट है वही भेज रहा है। इसको वेरीफाई करने के लिए उस सिस्टम आपको दिखाता है कि आपको 4 डिजिट का पिन देना होगा, उसके बाद ही पैसा सेंड होगा। कुछ इस तरह का भी स्कैम देखा गया है जहां पे आपको सेंड किया जाता है मनी रिक्वेस्ट का और वहां पे लिखा हुआ रहता है इतना रुपए कैशबैक। तो जल्द से जल्द आप इस कैशबैक को कैश कर लीजिए। उसके बाद आपके पास फोन आ जाता है कि आप कैशबैक क्यों नहीं ले रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब आप कैशबैक लेने जाते हैं, उसको क्लिक करते हैं, उसी टाइम में आपको पिन मांगा जाता है। तो वहां से फोन में आप बताइएगा वहां पे पिन मांग रहा है, तो उधर से फोन में बताएगा आपको कि पिन मार दीजिए, वो पैसा तो आपका अकाउंट में ढुकेगा ना, इसलिए पिन वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो जब भी आप पिन एंटर कर दे रहे हैं, वो मनी रिक्वेस्ट जितना अमाउंट का था वो अमाउंट आपका अकाउंट से वो हैकर के अकाउंट में चले जा रहा है। इस तरह से भी स्कैम हो रहा है इस टाइम में। तो कुछ सावधानी हम लोगों को लेना होगा, तभी आप इस टाइम में, इस डिजिटल टाइम में ऑनलाइन स्कैम से बच सकते हैं।
फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने थोड़ा सा करेक्टर प्ले करके मैं आप लोगों को दिखाया था कि एक बच्चा जब फ़ोन यूज़ करता है किस तरह का सावधानी आपको लेना होगा, नहीं तो आपसे भी स्कैम हो सकता है। फ्रेंड्स, कभी भी आपके पास कोई भी मैसेज आ सकता है और उस मैसेज के अंदर कोई भी एक ऐसा लिंक रहता है जिसमें अगर आप तो क्लिक नहीं करिएगा, बट अगर किसी बच्चा के पास वो फ़ोन रहता है उस टाइम में अगर आप लिंक में अगर क्लिक कर देता है तो आपका फ़ोन के अंदर मैलवेयर अटैक हो सकता है और उसके बाद आपका फ़ोन का पूरा डाटा हैकर के पास जा सकता है। तो मैंने वहाँ पे कैरेक्टर प्ले करके आप लोगों को दिखाए थे, बट आपका बच्चा हो सकता है, आपका घर में बच्चा हो सकता है, तो उस टाइम में जब आप बच्चा को फ़ोन दे रहे हैं तो आप पूरा सिक्योरिटी के साथ फ़ोन बच्चे को दीजिए। अगर बच्चा गेम खेलना चाहता है तो ओनली फॉर गेम ही उसको खेलने दीजिए, नेट को ऑफ रखिए। जिस टाइम में आप बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चा फ़ोन के अंदर क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान आपको देना ही होगा, नहीं तो कभी भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। जैसा मैंने उसमें कैरेक्टर करके मैं थोड़ा सा दिखाया, जब बच्चा गेम खेल रहा था, मैसेज आया, मैसेज आने के बाद नोटिफिकेशन तो आता ही है, सामने पॉपअप शो होता है, तो उस टाइम में लिंक में क्लिक कर दिया था और बैंक से पैसा का चला गया था, बैंक से पैसा नुकसान हो गया था। तो कुछ इस तरह से भी सावधानी आपको लेना होगा, उसके बाद ही आप बच्चे को फ़ोन दे सकते हैं, नहीं तो आपका जो अकाउंट अपने एक्सेस करते हो सारा चीज़ लॉग आउट कर दीजिए। अगर आपके फ़ोन के अंदर UPI ID वगैरह आप यूज़ करते हैं तो वो सब बच्चा को पता होना नहीं चाहिए। तो जो भी आप UPI यूज़ करते हैं उसको बच्चा को कभी भी मत बताइए, UPI पिन या UPI ID कभी भी मत बताइए। और फ्रेंड्स, इसके साथ में आप सभी को बताना चाहूँगा, कोई भी UPI रिलेटेड कोई भी मिस्टेक अगर आपसे होता है कि आपने किसी दूसरे अकाउंट में पेमेंट करना चाह रहे हैं बट किसी दूसरे अकाउंट में पेमेंट चला गया है, तो इसके लिए आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर सकते हैं। तुरंत आपको पैसा मिलने का चांस रहता है, आपको तुरंत करना होगा। और फ्रेंड्स, कोई भी स्कैम आपके साथ हुआ है, जैसा कुछ दिन पहले ही हुआ था एक मैडम के साथ बनारस का, तो उन्होंने बताया करीब उनके साथ करीब 20,000 का स्कैम हो गया था, बट उन्होंने घर में ना बताया, ना थाने में रिपोर्ट किया, ना किसी को बताया बात को। बस मेरा चैनल के अंदर से मेरा नंबर मिल गया था, हमसे बात किया, फ़ोन करके हमको बताया कि मेरे साथ इस तरह का स्कैम हुआ है। उसके बाद मैंने उनको बताया कि जो स्कैम आपके साथ हुआ है आप चाहते हैं किसी दूसरे के साथ हो, तो उस टाइम में मैडम हमको बताए थे नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ किसी दूसरे के साथ इस तरह का स्कैम हो। तो उसके बाद ही उनका जो वॉइस है वो वॉइस के साथ मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आप नहीं देखे तो वीडियो जाके देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ठीक है, कोई भी स्कैम आपके साथ हो सकता है, बट आप सही है मत, उसी टाइम में आपका लोकल थाने में रिपोर्ट करिए। लोकल थाने से साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में आपको भेज देगा, वहां पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी समस्या, किसी भी साइबर ट्राइब, कोई भी स्कैम अगर आपके साथ होता है कोई भी, तो आप डायरेक्ट जाके आपका लोकल थाने से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका लोकल साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, इस समय में फ्री फायर गेम या PUBG गेम बहुत ही बड़ा वायरल गेम है और इस ट्रेडिशन के साथ हम लोगों को चलना पड़ रहा है, फ्री फायर या PUBG। तो उस टाइम में हम लोग देखे थे, मेरे एक रिश्तेदार के साथ हुआ है, वो छोटा लड़का था, किसी गेम खेलते खेलते फ्रेंडशिप हो गया, उसके बाद इसका फेसबुक ID उनको दे दिया था, क्या बोला था कि डायमंड देंगे। तो डायमंड देने के नाम पे जब ID ये बच्चा उस लड़का को दिया, उसके बाद उस ID का पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया था वो बंदा। तो कभी भी ये मत गलती करिए, किसी को भी कोई भी ID देने का जरूरत नहीं है, आपके पास जो है उसी को लेके आप एंजॉय करिए, बढ़ाइए, बट किसी को देने से आपका ज्यादा हो जाएगा, इस तरह का लालच में कभी किसी को ID मत शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं इस तरह का टेक वीडियो डेली आप लोगों के लिए लाता हूं जो आपका काम पे आए। सब्सक्राइबर के साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम ट्रेडिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं